वैशाख मास माध्यम अध्याय 21। हरे कृष्णा। राधे राधे। वैशाख महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल में स्नान दान और पूजा पाठ करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें कई गुना अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो वो भी हमें कई गुना होकर ही मिलेगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने बैलेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। विचार को ध्यान रखो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 21 को सुनते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन कुरु गणदेव जी आओ बुद्धि निदान। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का दाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास माध्यम अध्याय 20 में हमने सुना राजा पुरुयशा की कथा को सुना था, जिसमें विष्णु भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। अब आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 21 में सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सूत देव जी बोले, परमात्मा भगवान नारायण चारों भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला में विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजत थे। उनका ऐसा नए तेज को देखकर राजा के नेत्र बंद कर लिए और उनके हर्ष के मारे सब अंगों में रोमांच आया और नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम से विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार करके उनके चरण धोए और उनके जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की दोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार, धूप तथा दीप अमृत के साथ समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन मन धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वैत प्राण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण बिंदों को योगियों ने भी अपने हृदय में धारण किया है। यह उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा आपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ आकर वे भी योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से ही आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु, विषम मूर्ते जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपत के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूल कर तर्षा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया और न ही साधु सेवा की, न ही तुम्हारी कथा सुनी, और उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब वन में आया मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। जग निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ।
हे प्रभु, मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, और न ही कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणविंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रही, तथा स्त्री पुत्र खजाना हुए आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान मेरा मन सदा आपके चरणविंदों के चिंतन में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो, मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में तथा कान कथा श्रवण में तथा जीव आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण का कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलोपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में तथा दोनों पैर मेरे आपके तीर्थ और कथा स्नान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपके चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, और इसी में मेरे दिन रात बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे श्री हरि, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न मेघ के समान गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भगत हो, कामना रहित हो, निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है, और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो, और तुम्हारे द्वारा किए हुए स्त्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो, उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिससे भोग और मोक्ष का प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है वह उसका फल अक्षय होता है। नरश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनंग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे शास्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में भी कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पूरी यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। देव और दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास माध्यम अध्याय 21 संपूर्णम। आगे कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 22 में सुनेंगे। देखो, ये हमारा जीवन है जो एक खाली घड़े के समान है, क्योंकि हमारा जो वक्त हमारा जन्म होता है, इस वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा भी शुरू हो जाती है। अब श्री कृष्ण की कृपा से अतिथि समय है, अभी श्री भगवान श्री हरि की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके इस मानव जीवन को सफल बना लो, याद रख लो, मन में रट लो, क्योंकि ये हमारा जीवन है, क्षण भंगुर है, अभी नहीं। हमारा कोई भी पता नहीं कि हम इस घड़ी है अगली घड़ी होंगे, इसलिए हमें अपने इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा
उपयोग करके भगवान का नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके ही हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से, भाव से, मन से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वैसा के इस माध्यम के प्रभाव को सबको बताइए। ये भी एक तरह की सेवा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। राधे राधे।